यहाँ पे तो बारिश हो रही है भाई बहुत तेज़ की। ये तो पंगा हो गया भाई। और टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है भाई, 1 घंटा बचा हुआ है। और यहाँ से वहाँ तक जाने में कम से कम 50 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। आराम से जाओ तो, जल्दी जल्दी जाओ तो 30-35 मिनट लगते हैं। बड़ा पंगा किया है भाई। थोड़ी देर पहले बारिश नहीं थी भाई यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे कूड़ा डालते हैं भाई और उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे यूँ है कि भाई हर रोज़ यहाँ पे कूड़े वाला नहीं आता, बिल्डिंगों में नहीं आता, अंदर की तरफ बाहर यहाँ पे रखे होते हैं, तो इन्हीं में डालना पड़ता है डेली हमें। और कूड़े की हालत कुछ ऐसी है यहाँ पे आज। यहाँ पे वेदर तो अमेजिंग हो रहा है भाई। अब तो फ्लावर भी आने स्टार्ट हो गए भाई थोड़े थोड़े। लेकिन भाई यहाँ पे टेम्परेचर उतना ही ठंडा है अभी। अभी 6-7 डिग्री है और बारिश भी हो रही है साथ में, तो थोड़ा और ज़्यादा ठंडा लगता है भाई। बिल्कुल शांत जगह है, जैसे है ना गांव की होती है भाई। गांव जैसा लगता है ये, बिल्कुल शांत जगह है, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। मुश्किल से है ना आपको संडे को यूँ मिल जाएगा भाई, जो पीटी गोर्स है यहाँ पे, वहाँ पे लोग जाते मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये पहले रेलवे लाइन का वो होता था, पहले यहाँ से है ना रेलवे गुजरती थी। और अब यहाँ पे है ना यूँ है कि रेजिडेंशियल एरिया है अभी ये। लेकिन अभी भी यहाँ पे है ना, ये देखोगे तो यहाँ पे लीक है, जो रेलवे की लीक होती है ना वो है अभी भी यहाँ पे। कुछ थोड़ी अच्छे से यहाँ से दिखती है ये वाली लीक है यहाँ पे, ये वाली रेलवे की लीक है ये। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे है ना रेलवे का हब था, सबसे बड़ा हब था, यानी ट्रांसपोर्ट का हब था। और उसके बाद फिर यहाँ से सब कुछ वेनिश हो गया। क्यों कह सकते हैं कि भाई जितना भी गवर्नमेंट का सेक्टर था सब प्राइवेट कर दिया, और उसके चक्कर में सब फेल हो गया यहाँ पे। पर ठीक है, काफ़ी ठीक है। अगर यूँ है कि शांत जगह पे आपको रहना है तो सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन यूँ है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। बड़ी ठंडी हवा आ रही है यार। ग्लव्स नहीं लेके आया और अब ठंडी लग रही है, क्योंकि एक हाथ से छाता पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से कैमरा, और दोनों हाथ में ठंडी लग रही है बहुत भयंकर वाली। काफ़ी जगह आपको यहाँ पे है ना अलग अलग दीवारें दिख रही होंगी। जैसे बाउंड्री की दीवारें हैं वो कहीं कहीं आपको लोहे की दिख रही हैं, कहीं पे आपको यूँ है कि सीमेंट वाली दिख रही हैं। यहाँ पे सीमेंट की जो दीवारें हैं वो ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, लोहे की कम महंगी पड़ती हैं, क्योंकि एक ईंट यहाँ पे 40 रुपये और 45 रुपये की आती है। तो उसी से हिसाब लगा सकते होगे भाई कितनी महंगी पड़ती होगी यहाँ पे बिल्डिंग बनाना। जितना पैसा आपको लैंड पे नहीं खर्च करना पड़ता, उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है भाई यहाँ पे घर बनाने के लिए। यहाँ पे 2 रास्ते हैं जाने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए, या तो पटरियों के सहारे चले जाओ या फिर थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। ज़्यादा लंबा घूम के जाना पड़ेगा भाई, पटरी के सहारे सहारे जा रहा हूँ, क्योंकि है ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आधे घंटे से ऊपर लगेगा फिर। इन्होंने तो यहाँ पे है ना एक पुराना इंजन रख दिया भाप वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। पहुँच गए भाई। अब मुझे यूँ देखनी है कि 135 नंबर कौन सी वाली है। ये 143 नंबर है, 135 नंबर देखनी है मुझे। और कौन से प्लेटफॉर्म पे है वो भी देखनी है। ये शायद जा रही है मॉस्को की साइड जा रही है, या सेंट पीटर्सबर्ग जा रही है। एक्चुअली भाई अपने रेलवे में भी यही सिस्टम होना चाहिए, जिसके पास टिकट है उसको ही ट्रेन में अलाउ करें और किसी को नहीं अलाउ करें। फिर यूँ है कि सब कंट्रोल में रहेगा।
यहाँ पे तो 136 नंबर दिखा रहा है भाई, 13:33 पे, लेकिन हमारे वाली है 135। यहाँ पे इन्होंने नंबर चेंज कर रखा है ट्रेन का, पर ये काफ़ी बार करते हैं, 134 कर देंगे, 136 कर देंगे, क्योंकि है ना सेंट पीटर्सबर्ग से लेके यहाँ तक का ना सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। तो उस वजह से ना काफ़ी बार इंजन चेंज होते हैं, काफ़ी बार ट्रेन की बोगी भी चेंज होती है, एक आधी एक्स्ट्रा भी लगाते हैं रास्ते में, तो उस वजह से है ना वो चेंज कर देते हैं। काफ़ी बार यूँ है कंबाइंड भी लिखा आता है कि 136 137 नंबर वाली ट्रेन, पर यही है क्योंकि है ना अभी जो है ना सेंट पीटर्सबर्ग से एक ही ट्रेन आने वाली है सिर्फ, तो अभी वेट करते हैं भाई, आधा घंटे से ऊपर का है टाइम अभी इन्होंने दे रखा है। मैं यहाँ पे अंदर आ गया भाई, बाहर ज़्यादा ठंड हो रही है, तो यहाँ पे कैबिन बने हुए हैं अंदर की तरफ वेटिंग के लिए, तो यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे आके। मैं यहाँ पे आगे बैठा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे सीट है ही नहीं, बहुत कम है सीट वगैरह। होगी अनाउंसमेंट आ गई शायद, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, देखना जाके। अरे बाकी अंदर से अमेजिंग बना रखे हैं भाई यहाँ पे सब कुछ। बारह नंबर, इसका मतलब लास्ट में है भाई, यहाँ पे 12 नंबर है, उसका लास्ट में मिलेगा शायद। 12 12 12 12 4 नंबर कौन सा है भाई? 9 नंबर ये है। 8 नंबर हाँ पीछे है भाई। कहाँ खड़ी होगी क्या खड़ी? पाँच 4 नंबर ये भाई। ये भाई 4 नंबर। सासे कहाँ है? पता नहीं सासे कहाँ है। Did you try this? This is I'm coming because of rain happen. Huh? Rain continuously. You're looking totally different. Okay, come this way. This side. हाँ. भाई इतने दिनों बाद सासा को देखा ना, बदली लग रही है, मुझे यूँ लग रहा है कहीं चेंज वगैरह तो नहीं कर दी वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में। You're doing the No, I am not doing that. No. Everything great going? Yes? You see, I have too much papers. They put my stuff. फाइनली भाई पहुंच गए अपने मकान। ओके एंड हु वांट कैरी दिस? You? जे दिस इज वेरी हैवी। Yes, this is suitcase. It was new one type of. हमें ऊपर लेके जाना है भाई। चलो. ओके हैसमेंट जॉब भाई। Two can. अभी फ़िलहाल भाई मैं बना रहा हूँ गाजर का रायता, और मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ पे गाजर को रख दिए हैं, थोड़ी देर में शायद रेडी हो जाएंगी। तब तक मैं कीफ़ीर को रेडी करता हूँ। कीफ़ीर का मतलब है दही, यहाँ पे दही को कीफ़ीर बोलते हैं, और मैं फ्रिज से लेके आता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है भाई कीफ़ीर, इसको दही को कीफ़ीर बोलते हैं। इसमें 2.5% फैट होता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कौन से वाला फैट बाय कर रहे हो। इससे भी ज़्यादा फैट होता है और 900 ग्राम की बोतल होती है। इसमें प्राइस कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। अपने इंडिया में तो है ना प्राइस पॉलिसी है, तो हर पैकेट पे या किसी भी प्रोडक्ट पे प्राइस आपको फिक्स मिलेगा हमेशा, लेकिन यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं है। तो एक मैगजीन वाला, यानी मैगजीन है जो क्या बोलते हैं उसको, जो सोप होती है भाई, मैगजीन बोलते हैं उसको। तो सोप वाला 90 रुपये में भी बेच सकता है और 110 में भी बेच सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई प्राइस वाली पॉलिसी नहीं है। कभी कभी एक सोप में 90 की मिलती है, एक सोप में 110 की मिलती है सेम बोतल।
थोड़ी प्याज भुननी है, यहाँ पे गाजर रेडी है, इसमें डालनी है, उसके बाद रायता रेडी। बस जी, आई थिंक हेयर पेनिंग। Back paining? दिस इज पेनिंग। You remember in Rishikesh happened with you same exactly. I will call Tanya doctor if she has time. We will go today. This same Tanya doctor last time fixed this one. Yes, yes. I think I pulled this suitcase. That's why happened maybe this pain. Maybe. We go यहाँ पे immediately. पेन हो रहा है भाई, बहुत जोर से पेन हो रहा है, जो शोल्डर के बीच में होता है ना, यहाँ पे पेन हो रहा है। मुझे यूँ लग रहा है कि मैंने ना सूटकेस वो पुल की थी ना, शायद उसकी वजह से ना हो गया हो भाई। How you feel there? खट going inside, electricity going now. Bijli impulse inside go in, and then muscles relax feel. Don't worry. अभी भाई उसने फिक्स की है बैग को, और वो बोली कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे डर यूँ हो गया था कि मैंने सूटकेस वगैरह यहाँ वहाँ उठाई थी दिल्ली से यहाँ तक के, तो मुझे ये लगा कि कभी है ना कोई नस ना खिंच गई हो, जैसे सासा के साथ हुआ था पहले। तो मुझे यूँ हो गया कि कहीं बेहोश हो ना हो जाऊँ, कहीं पड़ ना जाऊँ, तो उस वजह से फिर मैं गया था इसके पास, तान्या के डॉक्टर के पास। पर वो बोली कि यहाँ पे है ना वेदर में एकदम से गर्मी से सर्दी में आया है ना, तो और यहाँ पे बिल्कुल ठंडा वेदर है, तो है ना बिल्कुल वो टाइट होगी, जो है ना सारी वेन वगैरह हैं और मसल्स हैं, तो वो स्पज़म हो गई थी पीछे से और कुछ नहीं है, टेंशन की वजह से। Everything fixable. Don't एवरीथिंग फिक्स। सो नाउ सब कुछ ठीक है भाई। तो थोड़ा दिमाग में उलझन हो जाती है, नहीं तो अगर नहीं जाता ना तो मेरे दिमाग में यूँ ही रहता भाई, यार ओहो कभी इस वजह से नहीं हो गया हो ख़राब, इस वजह से नहीं हो गया हो, इस वजह से पेन नहीं हो रहा हो, दिमाग में टेंशन रहती। अब फिनिश होगी। तो अभी हम घर जा रहे हैं और तान्या डॉक्टर ने हमें दी है ब्रेड दी है। Look at this one. तान्या डॉक्टर ने ब्रेड दी है हमें, ये वाली Lavash also. लावास बोलते हैं इसको, लेकिन ब्रेड है भाई। But different little bit. Fresh one, just they baked several hours before. Hours before made. This one we take home. अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। Here people, here have tradition. Here have this type of tradition. You visit each other and then small something give you. They give each other here Yes. also. Bread they give. Okay. Last time, Dania fresh, like something like sharing. No, this is normal. उसने भाई धनिया काट के दिया है, क्योंकि उसने पीछे लगा रखी है गार्डन में बहुत सारा धनिया पालक वगैरह सब कुछ लगा रखी है। तो मैं उसको बोला कि अब की बार मैं इंडिया जाऊंगा ना, आपके लिए लेके आऊँगा मैं धनिया और पालक के बीज पक्के लेके आऊँगा, तो वो ट्राई करना आपकी बार। Some candies or something. Something have at home. Then they just share, give you little bit. So not with this type of empty hands. Next time you bring something. Yes, I will bring from India. I will bring. From India, please bring like something in this one. ये बहुत ज़्यादा पुरानी है भाई, यूएसएसआर टाइम की हैं ये सारी बिल्डिंग। पहले ऐसी ही बिल्डिंगें बनती थी, 2 फ्लोर होते हैं और इनके हर फ्लोर का इस पे गैराज होता है भाई, एक गैराज होता है गाड़ी खड़ी करने के लिए। यहाँ पे ये सारे गैराज हैं इस तरफ। दिस इज़ वेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। And inside also see Lakrivan stairs. लकड़ी वन है स्टिल Look, Lakrivan stairs have, you see? नॉट विजिबल। What is here? ओल्ड टाइप ट्रक स्टैंडिंग है। कार का तो धज्जियाँ उड़ा रखी हैं भाई इसकी। तू क्या कर रही है यहाँ पे? दिस वन वेरी ओल्ड वन है ट्रक। Keep different stuff that is not coming inside home. Like some stuff you keep it Yes, here. this is like a separate small how is Store. space Store. Space, and there people keep some stuff. But now the people keeping cars and something they keeping. Either they make garage for cars, either they put some keep this jars with jam and fruits.
You see a different life comparing to Moscow. Yes, this is totally different life here. Everything.